बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको 7.1 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं चैप्टर नंबर 7 के। ये सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा और कोर्स आउटलाइन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। अच्छा बच्चे, आज हमने 7.2 स्टार्ट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मार्क कर लिए इसे। इसमें से लॉन्ग सवाल भी बनेगा और शॉर्ट सवाल भी बनेगा। जो लॉन्ग सवाल बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है आपको। जो सेकंड क्वेश्चन है ये शॉर्ट के अंदर आ सकता है, ये नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक देखा जाए तो लॉन्ग मोस्टली इस एक्सरसाइज में बनने के चांसेस हैं इस चैप्टर के। ठीक है बच्चे। अच्छा बेटा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। दो फार्मूले हैं, 2-3 फार्मूले हैं, उन्हीं की मदद से हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना। और बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको सिंपल तरीके से लेके चलेंगे, एक ही मेथड को फॉलो करेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, इसमें जो मेन टॉपिक हमारा वो है ऑब्लिक ट्रायंगल। मैं इनके फार्मूले भी आपको बताऊंगा कि ऑब्लिक ट्रायंगल को किन फार्मूलों की मदद से सॉल्व किया जाता है और उनका मेथड्स भी बताऊंगा, हाउ टू सॉल्व दिस मेथड। जिस बच्चे ने ये सीख लिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो पूरी एक्सरसाइज उस बच्चे के लिए बहुत आसान होगी। ठीक है बच्चे, आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशंस और फार्मूले पढ़ा दूं, फिर मैं 7.2 स्टार्ट करवाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 7 की। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड डेफिनेशंस और फार्मूलों को समझ लेते हैं। अगर डेफिनेशंस क्लियर हो जाए और फार्मूले समझ आ जाए तो फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, चलिए आइए इससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं ऑब्लिक ट्रायंगल के। ये आपने पहली दफा वर्ड सुना है ऑब्लिक ट्रायंगल। इससे पहले जो आप वर्ड सुनते आए हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सुनते आए हैं। ठीक है, आइसोसेलेस का भी आपने सुना होगा है। स्केलन ट्रायंगल, ये डेफिनेशंस आपको पढ़ा चुके हैं 9th क्लास के अंदर। इक्विलेटर, आइसोसेलेस और स्केलन ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल भी आपने पढ़ी हुई है। ये डिफरेंट ट्रायंगल्स आपने पढ़ी हुई है। लेकिन ओब्लिक ट्रायंगल क्या होती है? ओब्लिक ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें 90 का एंगल ना बने, यानी कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, 90 के अलावा जो मर्जी आ जाए। जैसे आपको ये ट्रायंगल नजर आ रही है, एक ये ट्रायंगल दिया है, एक ये ट्रायंगल दिया है, ये दोनों की दोनों हमारे पास ओब्लिक ट्रायंगल है। अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, इनमें से कोई भी एंगल हमारे पास 90 का नहीं है। ऐसी ट्रायंगल जो कि 90 का एंगल नहीं रखती, 90 के अलावा जो मर्जी एंगल मिल जाए तीनों आपके पास, तो वो ट्रायंगल ओब्लिक ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन बच्चों याद करनी है, ये एग्जाम से पूछी भी जा सकती है। पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। एन ओब्लिक ट्रायंगल इज एनी ट्रायंगल दैट डज नॉट कंटेन अ राइट एंगल, यानी कोई भी ट्रायंगल हो सकती है लेकिन उसमें राइट एंगल 90 का एंगल नहीं होगा। अगर 90 का एंगल नहीं मिलता ट्रायंगल के अंदर तो वो हमेशा कौन सी ट्रायंगल बनती है? ओब्लिक ट्रायंगल। अब हमारे पास दो तरह के यहां पर ट्रायंगल्स आपको नीचे बना के दिए हैं। इट कैन बी आइदर एक्यूट ट्रायंगल, वो एक्यूट ट्रायंगल भी हो सकती है। एक्यूट कैसी होती है? जो अल्फा बीटा गैमा इसके एंगल्स होते हैं तमाम के तमाम लेस देन 90 होते हैं। अगर तमाम एंगल्स लेस देन 90 हो तो वो एक्यूट ट्रायंगल कहलाती है। एक्यूट को हम कंसीडर करेंगे ओब्लिक ट्रायंगल के अंदर ही। या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, जैसे आपको ये नजर आए ये 90 से बड़ा है, एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए और दो 90 से छोटे हो जाए तो वो भी हमारे पास ओब्लिक ट्रायंगल बनती है। ठीक है, तो ये ओब्लिक ट्रायंगल की डेफिनेशन है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये दो डायग्राम्स फॉलो करती है। अब इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए हमने दो फार्मूले पढ़ने हैं, समझने हैं और इन्हीं की मदद से सॉल्व करेंगे। नंबर 1 इज साइन लॉ। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ओब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व किस तरह किया करेंगे? साइन लॉ की मदद से। ये उसका फार्मूला है, इसको भी समझते हैं। पहले मैं आपको आगे बता दूं। दूसरा कोसाइन लॉ,
ये दो फार्मूले हैं हमारे पास ओब्लिक ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए। चले जी, पहले ये समझते हैं साइन लॉ क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, आपने इसे लिख लेना शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे। स्टेट द साइन लॉ, यानी स्टेट द साइन लॉ, इसकी स्टेटमेंट लिखें। यहां से लेकर यहां तक आपने स्टेटमेंट या ये लिख दें या ये लिख दें इन वर्ड्स, दोनों ही ठीक है आपके पास। ठीक है, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, लेकिन लिखनी आपने कोई एक है। ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये जो ए बी और ये सी है स्मॉल लेटर्स, ये साइड्स होंगी। अल्फा बीटा एंड गामा आर द अपोजिट एंगल। ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सॉरी ए के अपोजिट अल्फा, बी के अपोजिट बीटा, सी के अपोजिट गामा। यानी जो ए है उसके अपोजिट अल्फा बनेगा, बी के अपोजिट बीटा बनेगा, सी के अपोजिट गामा एंगल बनेगा। एनी ट्राइंगल, कोई भी, चाहे इस तरह भी आ सकती है एक्यूट ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी बन सकती है। देन साइन लॉ, तो ये फार्मूला है जो आपने याद करना है। ऊपर साइड्स हैं, नीचे साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। तो ये फार्मूला याद कर लेना है, इसकी मदद से हमने एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने। मैं इसी फार्मूले को लेके चलूंगा। ठीक है, हमें कोसाइन लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, मैं सारे के सारे एक ही मेथड से साइन लॉ की मदद से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ये उसने इन वर्ड्स लिखा हुआ है। स्टेटमेंट आप इस तरह भी एलैबोरेट कर सकते थे, द लॉ ऑफ साइन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स। जो लॉ ऑफ साइन है, किन के दरमियान रिलेशनशिप है? साइड्स एबीसी एंड एंगल्स अल्फा बीटा गामा एंड द साइड्स एबीसी के दरमियान रिलेशनशिप है। व्हाइल सॉल्विंग अ ट्राइंगल द लॉ ऑफ साइन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द ट्राइंगल। यानी हम लॉ ऑफ साइन को यूज करेंगे ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए। अगर दो एंगल्स एंड वन साइड विच इज अपोजिट, दो एंगल्स, कोई से भी दो एंगल्स दे दे और वन साइड अपोजिट टू वन गिवन एंगल आर गिवन, तो फिर भी हम साइन लॉ यूज करेंगे। जब सवाल सॉल्व करेंगे तब मैं ज्यादा एलैबोरेट कर दूंगा आपको कि कौन से दो एंगल्स और एक अपोजिट एंगल, कौन सी दो एंगल्स और एक अपोजिट साइड्स मिले तो हम साइन लॉ यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे थे नेक्स्ट पेज पे। यहां पे ये शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, कैन वी यूज लॉ ऑफ साइन व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल और थ्री साइड्स आर गिवन। वो कहता है दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल, यानी उन दो साइड्स के दरमियान, जैसे मिसाल के तौर पर ये ए और सी और साथ में क्या दिया हो? बीटा। अगर ए सी का इंक्लूडिंग एंगल बीटा दिया हो तब हम यूज नहीं कर सकते साइन लॉ। या उसने पूछा है कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते। और थ्री साइड्स आर गिवन, यानी तीनों की तीनों साइड्स गिवन हो, ए बी और सी, तब भी हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर नो है। ठीक है, आपने इसका आंसर क्या लिखना है? नो, वी कैन नॉट यूज साइन लॉ व्हेन। आगे ये सारे का सारा आंसर आपने लिख देना। ठीक है, ये शॉर्ट के अंदर आपको पूछा जा सकता है। अब आगे आते हैं द लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन, इसकी स्टेटमेंट भी शॉर्ट के अंदर आ सकती है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। इसको भी आपने याद करना है, वैसे ही है जैसे पिछली थी साइन लॉ। एबीसी साइड्स हैं, अल्फा बीटा गामा है, एंगल्स हैं अपोजिट टू द साइड्स एनी ट्राइंगल। ये फार्मूले हैं, या ये याद कर लें आप या ये याद कर लें, एक ही चीज है। लेकिन मोस्टली मैं आपको अगर यूज किया तो ये वाला करेंगे और अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तमाम के तमाम सवाल बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूं, तमाम के तमाम सवाल मैं साइन लॉ से सॉल्व करूंगा। ठीक है, कोसाइन भी यूज कर सकते हैं दरमियान में, लेकिन मिक्स हो जाएगा। मैं आपको एक ही पैटर्न पे लेके चलूंगा। इसके तीन फार्मूले हैं, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर है यहां पर अल्फा है, बी स्क्वायर है यहां पर बीटा है, अगर सी स्क्वायर है यहां पर क्या है? गामा है। ठीक है,
इसको अरेंज करके यही फार्मूले बनते हैं, लेकिन आपने ये याद करने एग्जाम्स में सिर्फ आप ये लिख दीजिएगा स्टेटमेंट के अंदर, लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहां पर एक एमसीक्यूज नोट कर लें जो कि पुरानी बुक फर्स्ट ईयर मैथ में भी थे ये सवाल। अगर अल्फा बीटा या गैमा कोई एक एंगल आपके पास 90 बन जाए, इस केस के अंदर अगर कोई एक भी कोसाइन लॉ के अंदर अल्फा बीटा गैमा 90 बन जाए, ये जो फॉर्मूला बनेगा ये वाला ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो, कोस 90 जीरो होता है, तो ये पैथागोरस थ्योरम बन जाता है। तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन सा थ्योरम बनेगा? पैथागोरस थ्योरम बनेगा। ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद कर लेना ऐसे, ठीक है, मैं इधर रिमाइंड करवा दिया। अच्छा जी, उसके बाद इन फार्मूलों को मैं बाद में डिस्कस करता हूं जब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। एरिया ऑफ ट्राइंगल दो टॉपिक्स हैं, एक तो हमने सॉल्व करना ऑब्लिक ट्राइंगल्स को और एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया के 3 फार्मूले हैं, जैसे ही सवाल आएंगे मैं तब आपको एलैबोरेट करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अब 7.2। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर दूं फिर हम आगे चलते हैं। अब इसमें आपके पास टोटल 8 पार्ट्स हैं, 1 से क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेकर 8 पार्ट। अब यहां पर थोड़ा सा मैंने समराइज किया हुआ है कि आपने सॉल्व कैसे करने हैं। आपके जो पहले 4 पार्ट्स हैं ना, ये नोट कर लीजिए, फर्स्ट 4 पार्ट्स, यानी पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, इसके आपने इस मेथड को फॉलो करना है। ये थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए साइड पे, व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल वी फॉलो these steps to find solution. Number 1 साइन लॉ, नंबर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 और साइन लॉ। ये 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा ये फर्स्ट 4 पार्ट्स के अंदर। जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं उसमें हमें 2 एंगल्स और एक साइड दी होगी। जब 2 एंगल्स और एक साइड दी हो तो ये जो सेकंड स्टेप था ये पहला स्टेप बन जाएगा, उसके बाद साइन लॉ लगा के हम सवाल को मुकम्मल कर लेंगे। तो ये जरा स्क्रीन पे मैंने समराइज किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 को। जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं वो ये मेथड को फॉलो करेंगे और जो नेक्स्ट 4 पार्ट है इस मेथड को फॉलो करके हम सॉल्व करेंगे। अगर एक एक सवाल आपको समझ आ जाएगा फिर आपके लिए चीजें समझना, पूरी एक्सरसाइज समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ये नोट कर लेना आपने। अच्छा बेटा, यहां पर एक और चीज, यहां पर मैंने लिखा है साइन लॉ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, यहां पर लिखा है साइन, इसकी जगह कोसाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कोसाइन नहीं करूंगा क्योंकि चीजें मिक्स ना हो जाए, हम एक ही पैटर्न से लेके चलेंगे, ठीक है, इनको भी और इनको भी, यानी हमारा साइन लॉ से ही आंसर आ जाएगा सारे का सारा, ठीक है बच्चों, बात क्लियर होगी। पहले 4 पार्ट्स हम इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चे। चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी। यहां पर हमें 2 साइड्स ए और बी गिवन है, साथ में एक एंगल दिया है अल्फा, यानी 2 साइड्स। ए की वैल्यू बेटा 6.1 दी है उसने हमें, ए की वैल्यू कितनी है 6.1, बी की वैल्यू 8.4 और अल्फा की वैल्यू 42 डिग्री। अच्छा बेटा, एक चीज समझ लें, ट्राइंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। ट्राइंगल के बेटा कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स बनते हैं हमारे पास, यानी ए बी और ये सी, ये साइड्स, 3 साइड्स और 3 एंगल, ए के अपोजिट अल्फा, बी के अपोजिट बीटा, सी के अपोजिट गैमा। आपको हर सवाल के अंदर 3 चीजें गिवन होगी, जैसे यहां पर 2 साइड्स और एक एंगल दिया है, आपने 3 चीजें मालूम करनी है। वो 3 चीजें कौन सी मालूम करनी है? एक आपने बीटा मालूम करना है, एक आपने साइड मालूम करनी है और एक आपने गैमा मालूम करना है। यानी इस तरह अरेंजमेंट लिख लिया करें, ए बी सी अल्फा बीटा गैमा, यानी 2 साइड्स दिए आपको और एक एंगल दिया और 3 चीजें मालूम करनी है इस सवाल के अंदर, तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अब जरा देखिए,
जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपके पास दो साइड्स, जैसे दो साइड्स ए और बी दिए हैं, अगर दो साइड्स और एक एंगल दिया हो तो आपने स्टेप नंबर 1 क्या यूज करना है? साइन लॉ। क्या यूज करना है? साइन लॉ। अब देखिए साइन लॉ मैंने आपकी आसानी के लिए यहां पर लिख दिया है। ये आपके पास 3 कंपोनेंट्स है साइन लॉ के लिए, लेकिन आपने 2 यूज करने, कोई सा एक पेयर। आपको कौन कौन सी साइड गिवन है? ए और बी। जो साइड गिवन होगी जस्ट वो वैल्यू यूज करनी है, यानी ए ओवर साइन अल्फा लिखना है, बी ओवर साइन बीटा लिखना है। ठीक है, जो साइड्स गिवन होगी वही पेयर यूज करेंगे, उसके अलावा हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, चले स्टेप नंबर 1। जैसे मैंने आपको बता दिया स्टेप नंबर 1 था हमारा, ताकि आपको स्क्रीन पे चीजें नजर भी आए क्लैरिटी के साथ। बाय साइन लॉ, साइन लॉ अकॉर्डिंग टू साइड्स, यानी दो साइड्स गिवन है ए और बी, तो मैं ए ओवर ए ओवर साइन अल्फा इक्वल बी ओवर साइन बीटा, ये यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास दो साइड थी। ठीक है, तो मैं उसी के मुताबिक फॉर्मूला यूज करूं, सी वाला यूज नहीं करें, पूरा यूज नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट हाफ यूज किया करेंगे। अच्छा बेटा, यहां पर हमारे पास ए वैल्यू भी है, अल्फा की भी है और बी भी है। कौन सी वैल्यू मिसिंग है जो हमने मालूम करनी? सबसे पहले बीटा। यहां पर बीटा नजर आ रहा है, आपने पहले सेपरेट कर लेना है। मैं एक ही दफा सिंप्लीफिकेशन करूंगा कैलकुलेटर से आपकी आसानी के लिए। देखिए जी, आपने पहले सेपरेट करना, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर आके मल्टीप्लाई ए साइन बीटा और ये इधर आके मल्टीप्लाई बी साइन अल्फा। ये जो दी है वैल्यू, ये नीचे आके क्या हो जाएगी? डिवाइड साइन बीटा, सिर्फ मैं बीटा इधर रखूंगा, बी साइन अल्फा ओवर ए। देखिए, जो मुझे मालूम करना था उसे मैंने अलग कर लिया। अगर अलग कर लेंगे फिर सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले जी, पहले बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है? 8.4 साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? 42। ये मैं वैल्यूज लिख रहा हूं अब बच्चों, और नीचे डिवाइडेड बाय ए है, ए की वैल्यू कितनी है? 6.1। मैं एक ही दफा इसे बच्चों कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा ताकि आपको कैलकुलेशन करना है, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक दफा सॉल्व करने से टाइम भी बचेगा और स्पेस भी। यानी 8.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 42, साइन 42 लिख दिया। उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन में गया 6.1, तो ये कितना आ गया बच्चों? डिवाइड मल्टीप्लाई करने से 0.9214 इधर आ जाएगा साइन बीटा। हमने बीटा निकालना है, ये इधर आगे इनवर्स होगा, सिंपल साइन, इधर आगे इनवर्स बनेगा, साइन इनवर्स। डिवाइड नहीं करते बच्चे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स बनता है ना कि डिवाइड होता है। 0.9214। अब देखिए कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखते हैं, शिफ्ट साइन इनवर्स, ये आ गया। अब ये वैल्यू लिखते हैं 0.9214। ये ले बच्चों, ये डेसिमल में आती है, आपने इस बटन को प्रेस करना तो डिग्री में आंसर मिल जाएगा। बेटा कितना मिला आपको आंसर? 67 इसको राउंड कर ले 67, और ये डिग्री, ये मिनट का साइन होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, ये 5 से बड़ा है, इसे ऑलमोस्ट चेंज कर दें, हमारे पास 8 बन जाएगा। अच्छा बच्चों, आपकी बुक में डेसिमल में आंसर ही दिया हुआ, तो मैं डेसिमल में लिखूंगा 67.1 डिग्री, जो आपकी बुक में लिखा है मैं वही आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये बीटा आंसर आ चुका आपके पास। ठीक है बच्चों, अभी हमने स्टेप नंबर 1 क्लियर किया है। देखिए जरा, मैं आपको दोबारा बताता हूं। जब हमने सॉल्व करना है दो साइड्स और एक एंगल्स को, तो पहले कौन सा लॉ लगाया? साइन लॉ। साइन लॉ लगा के हमने एक वैल्यू निकाली, वो कौन सी वैल्यू मिली? बीटा। अब सेकंड स्टेप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ये फॉर्मूला लगा के से हम सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 2, जरा इधर देखिए जरा, अब क्या बनता है जी? सेकंड स्टेप, अब एंड
कौन सा फार्मूला यूज करना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर बच्चों? 180 डिग्री के। अब देखिए बेटा हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू हमने मालूम कर ली, कौन सी चाहिए? गैमा। मैं इसको इधर ही रखूंगा, ये उधर जाके साइन चेंज करेगा, तो इधर गैमा रखेंगे। 180 इधर है राइट साइड पे, अल्फा इधर आके बेटा क्या हो गया? माइनस, और गैमा भी इधर आके क्या हो गया? माइनस, सॉरी बीटा। ये बीटा लिख लें क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू भी है और बीटा की वैल्यू भी है। तो गैमा बराबर आ जाएगा 180 माइनस 42 डिग्री माइनस 67.1 डिग्री। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना आपने। देखिए बच्चों, अब देखिए 180 ये डिग्री का निशान माइनस 42 डिग्री माइनस 67.1 डिग्री, ये सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में लिखना आपने, इसको प्रेस करेंगे तो ये कितना बनेगा? 70.9 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ये गैमा का। ठीक है बच्चों, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। साइन लॉ से हमें बीटा की वैल्यू मिली, सेकंड स्टेप से हमें गैमा की वैल्यू मिल गई। अब लास्ट टोटल 6 एलिमेंट्स पूरे करने हैं। इसकी वैल्यू आ चुकी, इसकी वैल्यू भी आ चुकी, लास्ट में हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सी की। तो क्या करेंगे? साइन लॉ यूज करेंगे दोबारा हम। ठीक है, बाय साइन लॉ, साइन लॉ को यूज करना है। अब देखो जरा, अच्छा बच्चों मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। अब जो वैल्यू निकालनी उसे लाजमी रखेंगे। मैं बी और सी का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, तीनों यूज नहीं करने, दो यूज करने हैं। मुझे फाइंड क्या करना है? सी। तो मैं बी और सी को यूज कर लूंगा। बी की वैल्यू मेरे पास है, बीटा भी है, गैमा भी है, तो ये कॉम्बिनेशन मैं यूज करूंगा बाय साइन लॉ। बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। जो वैल्यू रहती है उसी के मुताबिक मैंने साइन लॉ यूज किया यहां पर। ठीक है बच्चों, मुझे सी फाइंड करना है। ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है। अब मैंने अरेंज करना है, ये डिवाइड है बच्चों, इधर आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो बी साइन गैमा पहले अरेंज कर लिया करें, फिर वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ये इज इक्वल टू सी, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। अब वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू बच्चों क्या है? 8.4। साइन गैमा, साइन गैमा, गैमा की वैल्यू है 70.9 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा, साइन बीटा, बीटा कितना आया बेटा? 67.1 डिग्री इज इक्वल टू सी। एक ही दफा कैलकुलेटर पे लिख के इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए जरा, 8.4 मल्टीप्लाई साइन 70.9 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या है? साइन 67.1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट लास्ट भी क्लोज करनी है आपने। तो ये आंसर आ जाएगा 8 सी का आंसर, एक ही दफा 8.62। तो यहां पर हमारा ही ट्राइंगल्स कंप्लीट हो चुकी। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा समराइज कर देता हूं मैं। आपको तीन चीजें गिवन है और तीन ही मालूम करनी है। तो मैंने बता दिया आपको, अगर दो साइड्स और एक एंगल दिया हो, पहले आपने साइन लॉ, फिर ये वाला फार्मूला, फिर साइन लॉ यूज करेंगे। आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तीन उसने दिए थे, बीटा भी मालूम कर लिया, गैमा भी मालूम कर लिया और सी भी मालूम कर लिया। तो यहां पर हमारा सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसके 3 पार्ट्स और है, इसी मेथड को फॉलो करके फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए बेटा, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के हमें ए साइड गिवन है, सी साइड गिवन है और एक एंगल गैमा दिया है। मालूम क्या करना है हमने? फाइंड अल्फा, बी और बीटा, ये तीन चीजें मालूम करनी है हमने। ठीक है, चलो जी, मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपके पास दो साइड्स और एक एंगल, जैसे यहां पर ए और सी, ये दो साइड्स और एक एंगल दिया है, तो स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे? साइन लॉ यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो साइन लॉ देख लीजिए, आपको ये नजर आ रहा है कौन कौन सी साइड गिवन है? ए और सी। तो मैं ए और सी को यूज करूंगा, बी को यूज
नहीं करूंगा बाय साइन लॉ। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। जो साइड्स गिवन होगी वही यूज करनी है फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। ठीक है बच्चों, चले जी। अब हमने मालूम क्या करना है, देखिए जरा, इसमें ए भी गिवन है, सी भी गिवन है, अल्फा नहीं है आपके पास। ठीक है, अल्फा यहां पर नहीं है और ये गैमा गिवन है। ये मालूम करना है। मैं इसको ऊपर ले आता हूं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। मैं अरेंज कर रहा हूं सबसे पहले, यानी साइन अल्फा ओवर ए। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, ये आ जाएगा साइन गैमा बाय सी। ये डिवाइड है बच्चों, इधर आके मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। साइन अल्फा इक्वल ए साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। जो मुझे मालूम करनी है उसे मैंने अलग कर लिया। मेरे पास ए की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है और गैमा भी है। ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 12.2 और साइन गैमा की वैल्यू कितनी है बच्चों 50 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी है 15.8। इसको एक ही दफा कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे हम। फ्रैक्शन 12.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 डिग्री, साइन 50 ब्रैकेट क्लोज, नीचे कितनी वैल्यू 15.8। बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा इक्वल 0.5915। हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, साइन इधर आके डिवाइड नहीं होगा बच्चों, इनवर्स बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 0.5915। कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं ये वैल्यू, शिफ्ट साइन इनवर्स बन गया 0.5915 ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए ये वैल्यू आती है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों, दैट इज 36.26 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट। अभी अल्फा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास बी भी रहता है और बीटा भी रहता है, लेकिन मैंने आपको बताया है स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 साइन लॉ यूज कर लिया। अब ये फॉर्मूला यूज करना है हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो हमें एक एंगल मिल जाएगा। चले जी। अच्छा बेटा यहां पर थोड़ी सी करेक्शन कर ले, आपकी बुक में एक डेसिमल प्लेस तक आंसर दिया हुआ है, इसको कट कर दीजिए आप। ठीक है, 36.3 आंसर लिख ले, सिंपल अराउंड अबाउट कर लें उससे। ठीक है बच्चों, अब आगे थे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। हमने दूसरा स्टेप क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अच्छा बच्चे, गैमा है अल्फा है, ये मिसिंग है, ये फाइंड करना अब हमने। तो बीटा इधर ही रखेंगे, ये दो वैल्यूज उधर ले जाएंगे हम। तो ये आ जाएगा बीटा इक्वल 180 माइनस अल्फा, ये वैल्यू भी हमारे पास है, गैमा की वैल्यू भी हमारे पास है, इधर आगे माइनस हो जाएंगी। तो 180 डिग्री में से क्या माइनस करना है 36 पॉइंट माइनस 180 50। जब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है बच्चों, आपको आंसर मिलेगा 180 डिग्री माइनस 36.3 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो ये फाइनल आंसर डेसिमल में आपने लिखना है 93.7 डिग्री। तो ये बीटा की वैल्यू हमें मिल गई सेकेंड स्टेप से। ठीक है बच्चे, अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, साइन लॉ हो गया, ये वैल्यू मिली, ये फॉर्मूला लगाया, बीटा मिल गया। अब हमने साइन लॉ यूज करना है थर्ड वैल्यू मालूम करने के लिए जो मिसिंग है, बाय साइन लॉ। तो साइन लॉ कौन सा यूज करेंगे, देखें बच्चे ये साइन लॉ आपके पास मौजूद है। अब आपने क्या मालूम करना है, बी। जब आपने बी मालूम करना है, चाहे आप ये वाली वैल्यू यूज कर लें, चाहे आप ये वाली वैल्यूज यूज कर ले, तो मैं बी और सी यूज कर रहा हूं बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है बच्चों,
चले जी, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं। बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है, बीटा बी आ चुका हमारे पास, गैमा बी वैल्यू है और सी की वैल्यू भी है। इसे रीअरेंज करते हैं, ये डिवाइड है बच्चों, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यह देगा बी इक्वल, ये इधर आके मल्टीप्लाई सी साइन बीटा ओवर साइन गैमा। अब वैल्यूज पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 15.8 जो हमें सवाल में दी है। बीटा की वैल्यू हमने ये निकाली साइन 93.7 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन गैमा। साइन गैमा की वैल्यू कितनी है बेटा 50। अब देखिए एक ही दफा कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं इसे। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन 15.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 93.7 ब्रैकेट क्लोज्ड साइन 50 ब्रैकेट क्लोज्ड। देखिए जरा क्या आंसर देता बच्चों, बी का आंसर आ गया हमारे पास 20.58। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका। 6 एलिमेंट्स हमारे पास पूरे हो चुके, 3 वैल्यूज उसने दी थी, 3 हमने मालूम कर ली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट कंप्लीट है। अब थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बी सी और गैमा की वैल्यू गिवन है। हमने ए अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के मुताबिक हमने इसे सॉल्व करना है। पहले साइन लॉ यूज करना है। स्टेप नंबर 1 साइन लॉ। हमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है। तो साइन लॉ ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। कौन सी 2 साइड्स गिवन है, बी और सी। जो साइड्स गिवन है वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बी और सी, ए को यूज नहीं करेंगे यहां पर। तो याद आएगा हमारे पास बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है बच्चों, जो साइड्स गिवन होगी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन लॉ का कंप्लीट यूज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखिए हमने मालूम क्या करना है इसमें बीटा, क्योंकि बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है और गैमा की वैल्यू भी है। मुझे बीटा फाइंड आउट करना है, बीटा मुझे ऊपर चाहिए। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, साइन बीटा ऊपर बी नीचे, साइन गैमा ऊपर सी नीचे, रेसिप्रोकल ले लिया। मुझे बीटा को अलग करना है, ये डिवाइड इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। ये भी डिवाइड था, इधर आगे बच्चों क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू बन चुकी, बीटा अलग हो चुका है। अब वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास बी की वैल्यू बच्चों क्या है 5.2, 5.2 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, साइन गैमा की वैल्यू दैट इज 48 डिवाइडेड बाय सी, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 5। अब इसको कैलकुलेटर से एक ही दफा सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों याद आएगा फ्रैक्शन 5.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 48 ब्रैकेट क्लोज्ड, ऊपर लिख लिए, नीचे डिवाइड किसके साथ करना है 5 के साथ। सॉल्व किया तो याद आएगा हमारे पास 0.7728 राउंड अबाउट करने 29 बनेगा हमारे पास। साइन बीटा, बीटा निकालना है, साइन इधर आगे बच्चों क्या बनेगा इनवर्स, साइन इनवर्स 0.7729। अब इसका इनवर्स लेते हैं, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.7729, इसका इनवर्स लेंगे। डेसिमल में बेटा इसका आंसर आएगा हमारे पास 50.6 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने 50.6 डिग्री, इसका हमें बीटा का आंसर मिल चुका। ठीक है बच्चों, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, साइन लॉ। अब हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। स्टेप नंबर 2, देखिए बच्चे गैमा भी है बीटा भी है, कौन सी वैल्यू मिसिंग है अल्फा,
ये इधर ही रखेंगे, इन दो वैल्यूज को उधर ले जाएंगे, अल्फा इधर ही रहेगा 180 माइनस बीटा भी इधर आ जाएगा माइनस गैमा। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं 180 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 50.6 माइनस गैमा की वैल्यू बच्चों कितनी है 48 डिग्री, ये आ जाएगा 50.6 वैल्यू हमारे पास बनती है। जब आपने इसे सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, इसे चेक कर लीजिएगा, मेरे पास जो आंसर आ रहा है 81.4 डिग्री, तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपने खुद ही सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, ये 81.4। अब आते हैं नेक्स्ट, एंड अगेन बाय साइन लॉ। कौन सा यूज करना है बच्चों, साइन लॉ। जैसे मैंने बताया हुआ है, स्टेप नंबर 1 साइन लॉ, स्टेप नंबर 2 ये आ गया। अब स्टेप नंबर 3 दो साइड्स और एक एंगल के लिए साइन लॉ यूज करना है। देखिए बच्चों, साइन लॉ कौन सा यूज करना है, ये कंप्लीट है। अब मालूम क्या करना है, अब हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, ए। तो मैं ए और बी का कंबिनेशन, क्योंकि ए मालूम करना है, बी मेरे पास है, जो मालूम करना है उसके साथ ये वाली वैल्यू रख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये मैं लिखूंगा ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। ठीक है बच्चों, चले जी, ये डिवाइड है बच्चों, होते जाके मल्टीप्लाई। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यह जाएगा बी साइन अल्फा ओवर साइन बीटा, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 5.2 साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 81.4 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 50.6 डिग्री। अब आपने इसे कैलकुलेटर से खुद सोल्व कर लेना है। मेरे पास जो आंसर आता है इसको सोल्व करने से वो 6.7 बनता है हमारे पास। कितना बच्चों 6.7। तो ये आंसर भी कंप्लीट हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट फोर्थ स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और बीटा गिवन है। हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सी, अल्फा और गैमा। तीन वैल्यूज गिवन है और तीन ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, दो साइड्स और एक एंगल, यानी फर्स्ट पार्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, साइन लॉ यूज करना है। अब साइन लॉ ये हमारे पास है। अब ए और बी दिया है, तो मैं ए और बी की वैल्यूज को यूज करूंगा जस्ट बाय साइन लॉ। तो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये मैं यूज करूंगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमें ए दिया है और बी दिया है, तो ए और बी वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अब देखिए, ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, बीटा भी है हमारे पास, और क्या मालूम करना है अल्फा। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, जो चीज मालूम करनी है उसे ऊपर करते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं। तो साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी, ये डिवाइड है बच्चों, इधर आके मल्टीप्लाई। तो साइन अल्फा इक्वल आ जाएगा ए साइन बीटा, ये डिवाइड इसके साथ आगे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय बी। अच्छा बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, और साइन बीटा यानी 71 डिग्री डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू 4.8। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आंसर देता है कैलकुलेटर हमें। फ्रैक्शन 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 71 क्लोज हो गया, और डिवाइडेड बाय 4.8। देखिए जी, ये वैल्यूज दी उसने 0.7879, ये कैलकुलेटर ने हमें ये आंसर दिया है। लेकिन ये साइन अल्फा, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर आके इनवर्स होगा, साइन इनवर्स 0.7879। अब इसको कैलकुलेटर से आंसर देखते हैं इसका बच्चों। देखिए जरा, शिफ्ट साइन इनवर्स मिल गया 0.7879, तो देखते हैं 51 पॉइंट, ये हमारे पास 98 बनता है अप्रोक्सीमेटली।
जो आपकी बुक में आंसर दिया है, अगर इसको राउंड अबाउट करूंगा तो ये 52 हो जाएगा। तो कंप्लीट आंसर लिख लीजिए आप, डेसिमल में ना लिखिए। जब इसको राउंड करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये इधर 1 ऐड होगा तो 52 डिग्री। तो आपने इसे 52 अराउंड करके लिख लेना है। ठीक है बच्चों, लें जी, ये पहला आंसर आ चुका। हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे पहले 3 पार्ट्स के अंदर किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 के बराबर। अब कौन सा एंगल मिसिंग है इनमें से? बीटा भी है हमारे पास, अल्फा हमने मालूम कर लिया, और पीछे क्या रहेगा? गैमा। गैमा मालूम करना है इसमें से, गैमा इधर ही रखेंगे। तो 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, सॉरी बीटा, इधर लिखना है बीटा। इसे करेक्ट कर लीजिए क्योंकि हमने अब गैमा मालूम करना है। अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर, और बीटा उसने मेरे सवाल के अंदर दिया है। तो इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? 52 डिग्री, माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी थी? 71। ये बीटा हमारे पास। ठीक है, इसे जरा बोल्ड कर लेता हूं मैं ताकि आपको नजर आए। अब आपने जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, जो मेरे पास आंसर बनता है दैट इज 57 डिग्री। कितना बनता है बेटा? 57 डिग्री। इसे आपने कैलकुलेटर से एक ही दफा सॉल्व कर लेना है तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टेप नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। अब लास्ट में साइन लॉ यूज करना है, बाय साइन लॉ। अब देखें बच्चे, साइन लॉ आपके सामने रखते हैं। अब हमने कौन सी वैल्यू मिसिंग है? सी मिसिंग है। क्या मिसिंग है? सी। ये वैल्यू मालूम करनी है, मैं बी और सी का कॉम्बिनेशन यूज कर लेता हूं। ठीक है, बी और सी का कॉम्बिनेशन यहां पर, तो यह आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। जो वैल्यू मालूम करनी है उसके साथ मैंने बी, पूरी वैल्यू नहीं लिखनी, कोई एक पेयर यूज करना है, कोई सी दो कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, चले जी, मुझे सी मालूम करना है, मैं अरेंज करता हूं। ये डिवाइड है बच्चों, इधर आके मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू सी आ गया। ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई ओवर ये। अब बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4.8, इधर पुट कर दे 4.8। उसके बाद साइन गैमा, गैमा की वैल्यू हमने ये निकाली 57 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू कितनी है? 71 डिग्री इज इक्वल टू सी। अब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना बच्चों। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं जो मैंने कैलकुलेशन की हुई है हमारे पास। तो ये सी का आंसर बनेगा हमारे पास 4.3। इसको आपने चेक कर लेना 4.3। ठीक है, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपने खुद चेक कर लेना। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट भी मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बी की वैल्यू गिवन है, अल्फा और बीटा, यानी इस केस में हमने ये 3 वैल्यूज गिवन है और ये 3 फाइंड आउट करनी है, ए, सी और गैमा। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको दोबारा एलैबोरेट कर देता हूं। जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने सॉल्व किए, मैंने आपको बताया जो पहले 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। लेकिन आगे हमारे पास कंडीशन चेंज हो चुकी। अब हमारे पास 2 एंगल्स हैं और एक साइड। जब 2 एंगल्स और एक साइड दी हो तो पहले आपने ये फार्मूला यूज करना है, फिर साइन लॉ, फिर साइन लॉ। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 5th से 8th पार्ट के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, 2 तरह के पैटर्न है आपके पास। आपको 2 साइड्स एक एंगल दिया हो तो मैंने फर्स्ट 4 पार्ट्स को इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करवा दिया। अब 2 एंगल्स एक साइड दी होगी, आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना, आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चले जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब हमने जब भी 2 एंगल्स दिए हो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम। ठीक है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर आता है बच्चों? 180 के। अब अल्फा भी है, बीटा भी है, गैमा मिसिंग है, ये मालूम करना है। इसे मैं इधर ही रखता हूं और ये बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा इधर आ गई
माइनस बीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 180 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 और बीटा की वैल्यू कितनी है 70। जब आपने इसे सॉल्व करना है कैलकुलेटर से आपको ये 10 डिग्री मिलेगा, यानी 180 में से 100 माइनस करें माइनस 70 करें तो 10 आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चले जी। अब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका, एक एंगल मिल गया। अब हमने यूज करना है साइन लॉ। क्या यूज करना है बच्चों? साइन लॉ। अब देखिए बच्चों, अब आपके पास दो क्या तीनों एंगल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये साइड आपके पास गिवन है, ये मिडल वाली बी। आपने ए भी मालूम करनी है और सी भी मालूम करनी है। पहले मेरे पास ए और बी की मदद से मैं ए फाइंड आउट करूंगा यहां से। ठीक है, पहले मैं ये पेयर यूज करूंगा साइन लॉ यूज करते हुए, बाय साइन लॉ, बाय साइन लॉ। जब हमने साइन लॉ यूज करना है, मेरे पास बी है ए नहीं है, मैं ए और बी को यूज कर लूंगा। ए ओवर साइन अल्फा इक्वल बी ओवर साइन बीटा। ले जी, अब मुझे मालूम क्या करना है, ए ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा बच्चों मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ए इक्वल बी साइन अल्फा ओवर बी साइन बीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू बच्चों क्या है 8, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 100, साइन 100 डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा की कितनी है, इसको पुट करते हैं। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं 70 करके। अब देखिए बच्चों, फ्रैक्शन 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 100, साइन 100 डिवाइडेड बाय साइन 70, साइन 70। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये बनेगी 8.38, यानी ए का आंसर आपको मिल गया 8.38। ये साइड कंप्लीट हो चुकी हमारे पास। ठीक है बच्चों, हमारा एक आंसर आ चुका। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड कैसे सॉल्व करना है, एक चीज रह चुकी हमारे पास। अब हमारे पास ए भी फाइंड हो चुका, अब किसकी बारी है सी। तो स्टेप नंबर 1 भी हो गया, स्टेप नंबर 2 अब अगेन साइन लॉ, बाय साइन लॉ। जिन बच्चों को ये चीज समझ आ जाएगी तो फिर सॉल्व करना उस बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब मुझे सी फाइंड करना है। अब मैं बी और सी का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा यहां पे। किसका? बी और सी का। बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। मुझे सी मालूम करना है, बी और सी का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया। बच्चों ये डिवाइड है, इधर आगे का मल्टीप्लाई, पहले अरेंज कर लेते हैं। ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी, ये डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो बी साइन गैमा ओवर साइन बीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू 8 है ये, और गैमा की वैल्यू 10 जो हमने मालूम की थी, डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा कितना है 70 डिग्री। अब इसे कैलकुलेटर से एक ही दफा सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 10 डिग्री क्लोज्ड साइन 70 ब्रैकेट क्लोज। तो ये सी का आंसर हमें मिलेगा फाइनली 1.48। इसको राउंड अबाउट कर लेते तो 1.48 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो फिफ्थ पार्ट हमारा मुकम्मल हो चुका। दोबारा समराइज कर देता हूं, आगे सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे जितने भी पार्ट्स आएंगे। पहला स्टेप ये होगा, अगर आपके पास दो एंगल्स और एक साइड जी हो, ये फॉर्मूला साइन लॉ लगाएं, 5वें से 8वें पार्ट के अंदर आपको तमाम के तमाम सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। चले बच्चे 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में हमें ए की वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू और गैमा की वैल्यू गिवन है। ठीक है बच्चों, अब हमने बी, सी और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चले जी, दोबारा सामने रखते हैं। हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड दी हो तो पहले हम इस स्टेप को यूज करेंगे थर्ड एंगल मालूम करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला लिखते हैं जैसे मैंने पिछले पार्ट्स में आपको डिटेल के साथ बता दिया है कि हमने कैसे सॉल्व करना है इन पार्ट्स को 5th से 8th तक। चले जी, अब अल्फा की वैल्यू भी है, गैमा की वैल्यू भी है। क्या मालूम करनी है? पहले बीटा।
तो बीटा मैं इधर ही रखूंगा 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 180 में से अल्फा की वैल्यू 55 माइनस 60 डिग्री। जब आपने इसे माइनस करके सॉल्व करना है तो इसका आंसर 65 डिग्री मिलेगा आपको कैलकुलेटर से। कितना मिलेगा बच्चों? 65 डिग्री। ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, आप कैलकुलेटर से खुद यूज कीजिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं जी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 हमने क्या करना है? साइन लॉ यूज करना है। बाय साइन लॉ। अब साइन लॉ कैसे यूज करना है देखिए जरा। ये साइन लॉ है, हमारे पास ए वाली वैल्यू गिवन है, बी और सी मालूम करना है। पहले मैं ये पेयर यूज कर लेता हूं बी की वैल्यू मालूम करने के लिए। ठीक है बच्चों, चले जी, मैं क्या यूज करूंगा? ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, क्योंकि मुझे बी मालूम करना है, मुझे ए और बी यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, चले जी, अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई ए साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6। साइन बीटा कितना है बच्चों? 65 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी दी उसने हमें? 55। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं बच्चों, पूरी वैल्यू को। फ्रैक्शन 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 65 ब्रैकेट क्लोज, साइन 55 साइन 55। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 6.6, जो राउंड अबाउट कर लें यही आंसर बनता है 6.6। तो बी का आंसर फाइनली सॉल्व करने से 6.6 सेंटीमीटर बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये बी का आंसर आ चुका। ठीक है बच्चों, अब लास्ट स्टेप। अभी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 2 स्टेप्स हुए हैं। ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। दोबारा साइन लॉ यूज करना है अब हमने, बाय साइन लॉ। देखें जरा बच्चों, अब मुझे क्या मालूम करना है? सी मालूम करना है। ए मेरे पास दिया था, बी मैंने मालूम कर लिया, सी मालूम करना है। अब मैं बी और सी वाला कॉम्बिनेशन यूज कर लेता हूं। ये आपकी चॉइस होती है, जो मर्जी यूज कर सकते हैं। मुझे सी मालूम करना है तो मैं बी के साथ लेके चलता हूं इसे। अब तो यह देखिएगा बी ओवर साइन बीटा सॉरी, सी ओवर साइन गैमा। मुझे सी मालूम करना है, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, बी साइन गैमा ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी। अब बी की वैल्यू बच्चों कितनी है? मालूम की 6.6। इधर देखते हैं 6.6 साइन गैमा, गैमा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 60 डिवाइडेड बाय बीटा साइन बीटा, बीटा हमने क्या मालूम किया? 65। अब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। जब इसका आंसर मिलेगा आपको सीधा 6.3 कैलकुलेशन की हुई है मैंने, c इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन भी मुकम्मल हो चुका। 3 वैल्यूज दी थी, 3 वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 7th। चल बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास c गिवन है, बीटा और गैमा, हमें 2 एंगल्स और एक साइड गिवन है। इससे पहले जो पार्ट सॉल्व किए बिल्कुल उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या फॉलो करना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। स्टेप नंबर 1, जब आपके पास 2 एंगल्स दिए हो तो थर्ड एंगल हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, चले जी, हमने मालूम क्या क्या करना है? अल्फा, ए और बी। अब अल्फा मालूम करना है, बीटा और गैमा को उधर ले जाते हैं। ये आ जाएगा 180 माइनस बीटा माइनस गैमा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस बीटा कितना बच्चों? 34 और गैमा कितना बच्चों? 64 डिग्री। जब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो जो आपको आंसर मिलना है दैट इज 82।
कितना मिलेगा 82 डिग्री। तो ये अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुकी यहां पर। चल बेटा अब हमने साइड मालूम करनी है साइन लॉ की मदद से। हमारे एंगल्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम साइन लॉ यूज करेंगे बाय साइन लॉ। देखते हैं कौन सा यूज करना है। अब देखिए बच्चों हमारे पास सी वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है सी। मुझे ए भी मालूम करना है बी भी मालूम करना है, ये आपकी चॉइस है। पहले मैं ए और सी को यूज कर लेता हूं। किसको ए और सी को। मुझे ए मालूम करना है सी मेरे पास है, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये डिवाइड है, इधर आके बच्चों क्या होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू मालूम करनी है तो ये ए वैसे ही आ जाएगा। ये इधर आके मल्टीप्लाई सी साइन अल्फा ओवर साइन गैमा। ए इक्वल सी, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 7। साइन अल्फा की वैल्यू 82 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन गैमा। गैमा की वैल्यू बच्चों कितनी है 64। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 82 और डिवाइडेड बाय साइन 64 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.7। तो ए का आंसर बच्चों आपको मिलेगा कैलकुलेटर से 7.7। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका यहां पर। ठीक है बच्चों, स्टेप नंबर 1 भी हो चुका, अल्फा निकाल लिया, साइन लॉ लगा के ए की वैल्यू भी निकाल ली। स्टेप नंबर 3 अगेन साइन लॉ, दोबारा साइन लॉ यूज करेंगे हम यहां पर भी। तो ये आ जाएगा बाय साइन लॉ। देखो बच्चों साइन लॉ मैं फिर सामने रखता हूं आपके। तो हमारे पास सी की वैल्यू है, अब क्या मालूम करनी है बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो मैं बी और सी का कंबिनेशन यूज कर लूंगा। सी की वैल्यू है बी मालूम करना है, बी और सी का कंबिनेशन यूज करेंगे अब। तो यह आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये बेटा डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो सी साइन बीटा ओवर साइन गैमा। तो सी की वैल्यू बच्चों कितनी है दैट इज 7। साइन बीटा, बीटा कितना बच्चों हमारे पास 34 डिवाइडेड बाय साइन गैमा, गैमा कितना बेटा 64। इसको भी कैलकुलेटर से चेक करते हैं बच्चों कितना आंसर देता है ये। फ्रैक्शन 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 34 डिवाइडेड बाय साइन 64। तो ये आ जाएगा 4.4। इसे राउंड अबाउट कर लें आप 4.4। तो ये आंसर भी हमारा मुकम्मल हो चुका। हमें 3 वैल्यूज गिवन थी, सी बीटा गैमा, अल्फा मिल गया, ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। 6 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर हमारा 7 पार्ट भी मुकम्मल हो चुका। अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 3 वैल्यूज गिवन है बी अल्फा और बीटा, यानी 2 एंगल्स और एक साइड्स गिवन है। तो हमने ए मालूम करना है, सी मालूम करना है और गैमा मालूम करना है। ठीक है बच्चों, चलो जी। अब देखिए ये लास्ट पार्ट है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th से 8th पार्ट तक हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर हमें 2 एंगल्स और एक साइड गिवन हो तो पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टेप नंबर 1, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर है बच्चों 180 डिग्री के। हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो कौन सी वैल्यू मिसिंग है गैमा, अल्फा भी उधर जाएगा बीटा भी उधर जाएगा। तो यह आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, जो वैल्यूज हमें गिवन है। तो 180 में से बच्चों माइनस करना है अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 92 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी है 77 डिग्री। तो जब सॉल्व करना है आपने से कैलकुलेटर से, आपको इसका आंसर मिलेगा 11 डिग्री। कितना मिलेगा बच्चों 11 डिग्री। इसको आपने चेक कर लेना है माइनस करके एक ही दफा।
अब आगे आते हैं नेक्स्ट। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? बाय साइन लॉ। स्टेप नंबर 2 साइन लॉ को यूज करते हैं, कोई एक साइड फाइंड आउट करेंगे। देखें बच्चों, अब मेरे पास b गिवन है, जैसे आपको नजर आ रहा है b गिवन है, a नहीं है, तो मैं a और b को यूज करके ये वैल्यू फाइंड आउट करूंगा यहां पर सबसे पहले। ठीक है बच्चों, चले जी। तो b गिवन है तो मैं लिख लेता हूं फॉर्मूला, a ओवर साइन अल्फा इक्वल b ओवर साइन बीटा। मेरे पास b भी है, अल्फा भी है, बीटा भी है। क्या मिसिंग है? a, जो मुझे मालूम करना है बाय साइन लॉ की मदद से। ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई। पहले सेपरेट कर लेते हैं b, ये इधर आके मल्टीप्लाई साइन अल्फा ओवर साइन बीटा बच्चों। तो याद रखिएगा a इक्वल b, b की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास 12, और साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास 92 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा। साइन बीटा से मुराद वैल्यू कितनी है 77 डिग्री। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 92, साइन 92 ब्रैकेट क्लोज्ड, और नीचे आ जाएगा साइन 77 ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आंसर आ जाएगा 12. ए का आंसर आ गया 12.3। ये हमारे पास ए का आंसर आ गया, कैलकुलेटर से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व हो चुका यहां पर। अब हमारे पास एक वैल्यू रह चुकी है, वो भी हम साइन लॉ की मदद से सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। स्टेप नंबर 1 भी यूज कर लिया, स्टेप नंबर 2 साइन लॉ, स्टेप नंबर 3 भी साइन लॉ होगा हमारे पास बाय साइन लॉ। स्टेप नंबर 3 तीसरी साइड मालूम करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सवाल की तरफ। साइन लॉ दोबारा रखते हैं आपके सामने। मेरे पास कौन सी वैल्यू है 12, और मुझे मालूम कौन सी करनी है c, तो मैं b और c वाला कॉम्बिनेशन यूज कर लूंगा, क्योंकि a मैंने मालूम कर लिया। अब मुझे c मालूम करना है, b और c यूज करेंगे, तो यह आ जाएगा b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। ठीक है बच्चों, चले जी, मालूम क्या करना है c, ये डिवाइड है बच्चों, इधर आके मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा b साइन गैमा ओवर साइन बीटा। वैल्यूज को पहले अलग कर लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे एक ही दफा कैलकुलेटर से। ये c के नीचे साइन गैमा डिवाइड, इधर आके b के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन बीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू बच्चों कितनी है 12, और साइन गैमा, गैमा की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पर है 11 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा। बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास 77 डिग्री। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चले जी, 12 मल्टीप्लाई बाय, याद रखिएगा 12 मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन कितना बच्चों 11 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 77 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। राउंड करना है आपने इसे 2.3, ये 4 है, लेकिन इसे राउंड करेंगे तो 5, फिर इसे राउंड करेंगे तो 4, 2.4। तो ये आंसर आ जाएगा राउंड करने से हमारे पास। तो ये भी हमारा सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुका। ठीक है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट 8 पार्ट गिवन थे, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट से 8 पार्ट, फर्स्ट 4 पार्ट सेम थे, नेक्स्ट 4 पार्ट सेम थे, तो मैंने दोनों का पैटर्न आपको बता दिया था। सवाल बहुत आसान है, लॉन्ग के अंदर इंपॉर्टेंट भी है, इसे अच्छे तरीके से तैयार भी करना है। ठीक है बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 7.2 का। स्टेटमेंट हमारे पास है, कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल एबीसी। ये हमें ट्राइंगल एबीसी की साइड्स और एंगल्स गिवन है, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। अच्छा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के 3 किस्म के फार्मूले हैं। यहां पर आपके पास 3 तरह की कंडीशंस आपको दी जा सकती है, जैसे यहां पर आपको नजर भी आ रहा है सॉरी,
एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स और एक एंगल दिया हो, तो ये तीन फार्मूले हैं। कोई भी फार्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो सवाल के अंदर में जो साइड्स और जो एंगल दिया उसी के मुताबिक हम फार्मूला यूज करेंगे। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहां पर लिख दिया है केस नंबर 1। अगर आपके पास दो साइड्स और एक एंगल आ जाए तो आपने इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज करना है, जो वैल्यूज गिवन होंगी उसी के मुताबिक। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये आ सकते हैं। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा आपको फार्मूला यहां पर नजर आएगा। अगर आपके पास तीन साइड्स गिवन हो, इसे हीरो फार्मूला भी कहा जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। एक तो ये फार्मूला यूज करेंगे, कब यूज करना है, जब आपके पास तीन साइड्स गिवन हो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं लास्ट कंडीशन। अगर आपके पास दो एंगल्स और एक साइड दी हो, दो एंगल्स और एक साइड दी हो, तो ये तीन फार्मूले हैं, इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए इनको भी लिख दिया। अगर दो एंगल्स और एक साइड दी हो तो पहले आपने ये फार्मूला लगाना है, फिर आप इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे एरिया मालूम करने के लिए। ठीक है बच्चों, तीनों फार्मूले आपने याद कर लेने हैं तीनों कंडीशंस के लिए। ठीक है चलिए अब आपको बताते हैं, जो पहला फार्मूला है वो पहले तीन पार्ट्स एक जैसे हमारे पास हैं, यानी तीन पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड में एक ही फार्मूले की मदद से, यानी एक ही कंडीशन होगी जिससे हम ये सॉल्व किया करेंगे। देखिए जरा इसमें क्या लिखा केस 1 के अंदर, अगर आपको दो साइड्स और एक एंगल दिया हो, इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ए और बी, दो साइड्स दिए हैं और एक एंगल दिया है। देखिए ए और बी और साथ में क्या गिवन है, गैमा। तो ये फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने के लिए। ठीक है बच्चों, बाय फार्मूला। अब लिखते हैं फार्मूला बाय फार्मूला। फार्मूला क्या हमारे पास, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, इसी फार्मूले को यूज करूंगा। एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 ए बी साइन ऑफ गैमा। अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 7, बी की वैल्यू बच्चों कितनी 8 और गैमा की वैल्यू कितनी दी हमें साइन 38। ठीक है, ये गैमा की वैल्यू आ चुकी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 7 5 56 बनता है बच्चों, इसको आपने मल्टीप्लाई करते जाना है कैलकुलेटर से, और साइन 38 की वैल्यू मिलेगी 0.6157। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर मिलेगा बच्चों आपको 28, और जब 28 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 56 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 28, तो ये आ जाएगा 0.6157। जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 17.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ चुका हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। बहुत सिंपल से सवाल है बच्चों, बहुत आसान सवाल है, शॉर्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना आपने। ठीक है, अब आगे आते हैं, मैं सेकंड पार्ट लिखता हूं। सेकंड पार्ट में बच्चों मुझे जो वैल्यूज दी हैं बुक के मुताबिक, ए की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू बच्चों 11 है, और उसके बाद सी की वैल्यू दी है दैट इज 14, और लास्ट में मुझे वैल्यू गिवन है बीटा, बीटा दिया है 51 डिग्री सेकंड पार्ट में। अब फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, बाय फॉर्मूला लिखते हैं, बाय फॉर्मूला। देखिए बच्चों, दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल, देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तीन फॉर्मूले हैं, ए और सी दिया है और बीटा, ए सी बीटा, यानी ए सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बीटा होगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो क्या फॉर्मूला बनता है एरिया का हमारे पास, इस केस के अंदर एरिया इक्वल होगा 1/2 ए सी और साइन ऑफ बीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप यहां पे सॉल्व करते हैं इसे।
स्पेस नीचे कम पड़ गई है। अब आ जाएगा एरिया। देखिए जरा, एरिया किसके बराबर होगा बच्चों? 1/2। ए की वैल्यू कितनी है? 11, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 14, और बीटा, साइन बीटा की वैल्यू 51 डिग्री। जब आपने एरिया कैलकुलेट करना है इसका, ये 1/2 वैसे आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये बच्चों बनता है हमारे पास 154। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आता है, और साइन की वैल्यू हमारे पास आती है 0.7772 के बराबर। जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां पर 77 बनता है। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 77 को 0.7772 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल एरिया आएगा 59.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने कैलकुलेटर से खुद चेक करते जाना, मैंने पहले से ही कैलकुलेट की हुई है ये वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें जो वैल्यूज गिवन है, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 9, और अल्फा की वैल्यू है बच्चों 78। हमारे पास कितनी है बच्चों? 78। अब इसके मुताबिक फार्मूला देखें। बी और सी, बी सी साइन अल्फा, ये फार्मूला यूज करेंगे अब हम बाय फार्मूला थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए। बाय फार्मूला देखें जरा, जिसमें बी और सी आ रहा है, ये वाला फार्मूला, एरिया बराबर आएगा 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फा। 1/2 वैसे ही, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू बच्चे 9, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 78 डिग्री। 1/2 वैसे ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27, और 78 को कैलकुलेटर पे चेक करते हैं तो यह आ जाएगा 0.9781। आपने इसे कैलकुलेटर से चेक कर लेना है, ठीक है बच्चों। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 13.5 मिलेगा। ये वैल्यू वैसे ही 0.9781। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो यह आ जाएगा 13.21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां पर हमारा थर्ड पार्ट भी मुकम्मल हो चुका। अच्छा बेटा, केस 1 के अंदर हमें 3 पार्ट्स ही थे, यानी 2 साइड्स और एक एंगल। हमने तीनों फार्मूले इस्तेमाल कर लिए, ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर लिया, ये भी और ये भी। तो फर्स्ट केस हमारा खत्म हो चुका है। अब हमने सेकंड केस, इस केस के मुताबिक आगे फोर्थ पार्ट से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। चलिए बच्चों, अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब डिफरेंट फार्मूला यूज करेंगे एरिया मालूम करने के लिए। इसमें हमें एक साइड और 2 एंगल्स दिए हैं। देखिए जरा, जब आपके पास 2 एंगल्स और एक साइड दी हो तो पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट वी यूज ये फार्मूला यूज करके हम थर्ड एंगल मालूम करेंगे, फिर इनमें से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल करके एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। चले जी स्टार्ट करते हैं जी। इसके अंदर हमें 2 एंगल्स और एक साइड दी है, तो फार्मूला पहले क्या यूज करना है आपने, ये वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर, 180 डिग्री के। अब अल्फा भी है बीटा भी है, गैमा मिसिंग है, गैमा इधर ही रखते हैं हम। तो 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, सॉरी बीटा, इनकी वैल्यूज लिखते हैं। 180 माइनस अल्फा की वैल्यू 62 डिग्री, ये 69 डिग्री। तो गैमा की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी, कैलकुलेटर से सॉल्व करने से हमारे पास 49 डिग्री। 49 डिग्री आपने इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है बच्चों। ये चीज आ गया एंगल, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अब देखें, इनमें से एरिया मालूम करने के लिए कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। जो साइड आपको दी हो वही फॉर्मूला आपने लिखना है। जैसे ए स्क्वायर है साइन बीटा गैमा,
ए है तो डिवाइजर में अल्फा आता है, बी हो तो डिवाइजर में बीटा आता है, सी हो तो डिवाइजर में गैमा आता है। बाकी अरेंजमेंट वैसे की वैसे ही होती है हमारे पास फार्मूले की। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बाय फार्मूला क्या फार्मूला बनता है। जैसे आपको स्क्रीन पे बच्चों नजर भी आ रहा है, हमें ए साइड दी है तो एरिया बराबर होगा ए वाला ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा, याद हो जाने चाहिए। अगर इधर ए स्क्वायर है तो नीचे साइन अल्फा की वैल्यू लिखनी है आपने। ठीक है बच्चों, चले जी अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 69 डिग्री साइन गैमा, गैमा की वैल्यू 49 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 62 डिग्री। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चले जी 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, साइन 69 की वैल्यू 0.9335 आपने कैलकुलेटर से बच्चों चेक कर लेनी है। उसके बाद साइन 45 की वैल्यू 0.7547 और लास्ट में डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 0.8829। आपने इसे एक ही दफा सॉल्व कर लेना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर पे आपने एक ही दफा वैल्यूज लिखनी है बच्चों, जो आंसर मिलेगा वो आएगा 39.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा फोर्थ पार्ट मुकम्मल हो चुका, जिसमें हमें एक साइड और 2 एंगल्स दिए थे। बिल्कुल इसी तरह फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करना है हमने, जिसमें एक साइड और 2 एंगल्स दिए हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, आपने क्या करना है, पहले ये यूज करना है जब आपने एरिया कैलकुलेट करना है, 2 एंगल्स दिए और एक साइड, ये 2 एंगल्स हैं तो पहले हम थर्ड एंगल मालूम करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बेटा क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका ये आ जाएगा हमारे पास, पहले ये फॉर्मूला अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 180। अब बीटा भी है गैमा भी है, अल्फा नहीं है, अल्फा को इधर ही रखते हैं 180 माइनस बीटा इधर आगे माइनस, ये भी इधर आगे माइनस, अल्फा मिसिंग है इसमें, अल्फा मालूम कर रहे हैं हम। तो ये बीटा कितना बच्चों 36 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है 80 डिग्री। जब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो आपको जो एंगल मिलेगा दैट इज 64। कितना मिलेगा बच्चों 64 डिग्री। इसे आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, ले ली, ये फार्मूला यूज हो चुका। अब एरिया मालूम करना, कोई एक फार्मूला, कौन सी वैल्यू गिवन है सी की, तो सी वाला फार्मूला आपने याद करना है। सी ऊपर है नीचे गैमा है, ऊपर अल्फा बीटा बनता है हमारे पास। ठीक है, अब मैं ये फार्मूला यूज करूंगा बाय फॉर्मूला। क्या फार्मूला बच्चे, मैंने बताया आपको एरिया मालूम करने का। तो एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है हमारे पास, इस केस में सी दिया है तो सी स्क्वायर साइन बीटा, सॉरी पहले अल्फा लिखना था, चलिए मैं बाद में लिख देता हूं, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। पहले अल्फा लिखना था फिर बीटा लिखना था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम बन जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, चलिए जी अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले c की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, c यानी 4 का स्क्वायर, ये c की वैल्यू दी है। उसके बाद साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 36 सवाल में दी है, और अल्फा, अल्फा हमने कितना निकाला 64 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन गैमा, गैमा कितना 80 डिग्री। अब बच्चों ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, साइन 36 की वैल्यू हमारे पास आती है, साइन 36 की वैल्यू 0.5878, साइन 64 की वैल्यू बच्चों आती है हमारे पास 0.8988 डिवाइडेड बाय 2 साइन 80, 80 की वैल्यू कैलकुलेटर से मिलती है हमें 0.9848।
आपने इसे एक ही दफा सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, तो ये आपको आंसर मिलेगा 4.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल एरिया आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का भी। फोर्थ और फिफ्थ सिमिलर थे, एक जैसे थे, वैसे ही हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने सिक्स्थ भी बिल्कुल इसी तरह का, उसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। अब चले बच्चे, अब सिक्स पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमें दो एंगल्स और एक साइड दी है, जैसे कि हमने पिछले दो पार्ट्स किए बिल्कुल इसी तरह, दो एंगल्स और एक साइड। पहले तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे थर्ड एंगल मालूम करने के लिए, फिर इनमें से कोई एक फार्मूला बनता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, चले जी अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है, चले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा थर्ड एंगल मालूम करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, चले जी अल्फा भी है गैमा भी है, ये बीटा नहीं है, इसे हम इधर ही रखेंगे, बाकी दो वैल्यूज को उधर जाके माइनस करेंगे। अल्फा भी इधर आके माइनस, गैमा भी इधर आके माइनस, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 180 में से अल्फा 23 माइनस गैमा, गैमा की वैल्यू 89। जब आपने इन्हें माइनस करके सिंप्लीफाई करना है तो आपको 68 एंगल मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों? 68 डिग्री। ये आपने कैलकुलेटर से खुद ही चेक कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब इनमें से कोई एक फार्मूला, जब दो एंगल्स और एक साइड दी हो, कौन सी साइड गिवन है? सी, तो सी वाला फार्मूला आपने यूज्ड करना है। तो बाय फार्मूला क्या फार्मूला बच्चों हमारे पास? सी साइड्स के मुताबिक एरिया इक्वल होगा सी स्क्वेयर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 टाइम्स साइन गैमा के बराबर होगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, चले जी अब सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? 6.6। कितनी बेटा? 6.6 का स्क्वायर बनेगा। उसके बाद साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 23, वो इधर लिखते हैं। साइन बीटा, बीटा कितना है? 68 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा, गैमा की वैल्यू 89 डिग्री आ चुकी। अब आपने इसे कैलकुलेटर से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वन बाय वन। पहले 6.6 का स्क्वायर होता है बेटा हमारे पास 43.56। आपने इसका स्क्वायर करना है, 6.6 का स्क्वायर कैलकुलेटर से ये मिलता है। उसके बाद साइन 23 का 0.3907, साइन 68 डिग्री का कैलकुलेटर से आंसर मिलता है 0.9272 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन 89, तो ये आंसर आएगा 0.9998। जब आपने इसे एक दफा ही सॉल्व करना है कैलकुलेटर से पूरी वैल्यू को, तो ये आपको आंसर देगा 7.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा सिक्स्थ पार्ट भी मुकम्मल हो चुका। ठीक है बच्चों, सिंपल से सवाल है, जिस बच्चे को ट्रिक याद आगे फार्मूले याद होते हैं तो ये सॉल्व करना उस बच्चे के लिए बहुत आसान होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें ए बी सी 3 साइड्स गिवन है और हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला भी। चले जी, अब ये कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अब आपको बताते हैं। अगर आपके पास 3 साइड्स गिवन हो तो फिर आपने ये फॉर्मूला यूज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस किसके इक्वल होगा? सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। पहले हम एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर ये फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, चले जी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है? सेमी पेरीमीटर, यानी एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है? 5.3 और बी की वैल्यू बच्चों कितनी है? 4.7
और लास्ट में सी की वैल्यू 8.2 डिवाइडेड बाय 2। आपने इन तीनों वैल्यूज को प्लस करना है। जब आप इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 18.2। इन तीनों वैल्यूज को प्लस किया तो 18.2 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनली s इक्वल आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 9.1 आपको आंसर मिलेगा s की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आई बच्चों? हमारे पास s की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, अब आगे फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट बाय फॉर्मूला। वो मैंने आपको दिखा दिया, मैं भी लिख रहा हूं, इसे आपने याद कर लेना है। बाय फार्मूला एरिया बच्चों किसके बराबर होगा इस केस में? अगर आपके पास तीन साइड्स गिवन हो तो अंडर रूट लिखना है आपने, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। उसके बाद s की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9.1। s माइनस ए 9.1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 5.3 इंटू s की वैल्यू कितनी है? 9.1 माइनस कितना बनता है? s माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 4.7 इंटू उसके बाद c की वैल्यू 8.2, यानी s माइनस सी 9.1 माइनस 8.2। अब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। 9.1 वैसे ही जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.8। ये सॉल्व करने से 3.8, इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगी 4.4 और इसको सॉल्व करने से माइनस करने से जो वैल्यू मिलेगी 0.9। जब आपने तीनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों तो ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 136 पॉइंट, सॉरी चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 94 के बराबर। मैंने कैलकुलेशन पहले की हुई है, आपने खुद चेक कर ली। तो फाइनली एरिया आ जाएगा हमारे पास इसका अंडर रूट लेने से 11.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला बच्चों। आपने जब तीन साइड्स गिवन हो, पहले ये सेमी पेरीमीटर s का फार्मूला लगा के s की वैल्यू मालूम करनी है, उसके बाद मेन फार्मूला यूज करके आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए जी इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट सवाल है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास तीन साइड्स गिवन है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जब आपके पास तीन साइड्स हो तो फिर आपने ये फॉर्मूला यूज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम सेमी पेरीमीटर s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 से। ठीक है बच्चों, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी? s, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी है? 6.12 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 8.34 प्लस c की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास? 7.12 डिवाइडेड बाई होल 2। इन तीनों वैल्यूज को जब प्लस करना है आपके पास जो आंसर आएगा 21.58 और डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर बनेगा आपके पास 10.79। 10.79, तो ये सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ चुकी। अब हमने फॉर्मूला यूज करना है एरिया का बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, एरिया किसके बराबर होता है बच्चों? अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आते हैं, देखते हैं जी अंडर रूट s की वैल्यू बेटा कितनी आई हमारे पास? 10.79। अब s माइनस ए 10.79 माइनस ए की वैल्यू 6.12 अंडर रूट 10.79 माइनस बी, एस माइनस बी की वैल्यू 8.34 अंडर रूट 10.79 माइनस सी की वैल्यू 7.12। ठीक है बच्चों, चले जी अब वन बाय वन सॉल्व करते हैं इसे। ये 10.79
79 वैसे ही आ गया। जब इसे सॉल्व करना है फर्स्ट ब्रैकेट को इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.67। ये आपने चेक कर लेना बच्चों। और जब इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर बनता है हमारे पास 2.45। जब इस दोनों को माइनस करना है तो ये आ जाएगा 3.67। ठीक है बच्चों। अब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, चारों वैल्यूज को। जब चारों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट की शक्ल में। तो अंडर रूट आ जाएगा 453.08। आपने इसे राउंड कर लेना, 08 बनता है। तो फाइनल जो एरिया आएगा इसका अंडर रूट लेने से तो वो आंसर आएगा 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो चुका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी, जिसमें हमने सॉल्व किया ट्राइंगल को। तो ये लॉन्ग सवाल बन सकते हैं आपके पास, ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं। इसको आपने मार्क कर लेना है, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे 7.3, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको डायग्राम को सॉल्व करना सिखाएंगे इसके अंदर, ठीक है बच्चे। चले इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।